मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी आ जाओ मेरे राम जी। 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 मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने दिव्य सूचनों आज आत्मिक भावनाओं का प्रसंग शुरू किया है। स्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग के अंतर्गत 12 भावनाओं की चर्चा की है। आज प्रथम 2 पढ़ी गई हैं। ये प्रसंग क्यों जरूरी है साधकजनों हमारे जीवन में? इसलिए साधकजनों की हमारा इस शरीर के साथ इतना तादात्म्य हो चुका हुआ है, इन भावनाओं को जीवन में उतारे बिना ये तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य अर्थात आइडेंटिफिकेशन, ये तादात्म्य कभी टूटने वाला नहीं। जन्म जन्मांतरों से ये तादात्म्य हमारा बना हुआ है। हमारे मन में ऐसी भावना बैठी हुई है, हमारे भीतर ऐसी भावना बैठी हुई है, हम अपना मैं शरीर के साथ, देह के साथ जुड़े हुए हैं। इसका विच्छेद अत्यधिक जरूरी है। यूं कहिएगा, जब तक ये तादात्म्य टूटता नहीं है, ये संबंध जो देह के साथ हमने जोड़ के रखा हुआ है, ये संबंध जब तक विच्छिन्न नहीं होता, तब तक व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकेगा। जाप तो साधकजनों इस घनिष्ठ संबंध को तोड़ने का एक साधन है, लेकिन प्राप्ति क्या करनी है? ये संबंध विच्छेद होना बहुत जरूरी है। जब हो जाता है साधकजनों, तो फिर आदमी को अपने वास्तविक स्वरूप का, अपने सत स्वरूप का बोध हो जाता है। तभी स्वामी जी महाराज, पुष्य प्रेम जी महाराज प्रायः कहा करते, प्रत्येक माला जब फेरते हो, करते हो, जब एक माला खत्म हुई, साथ ही साथ ये भी बोला करो, कम से कम 7 बार जरूर बोला करो,
मैं अजर अमर नित्य शुद्ध प्रबुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं अजर अमर शुद्ध प्रबुद्ध नित्य मुक्त आनंदमय आत्मा हूं। सच्चिदानंद स्वरूप बोलिए, या ये शब्द तोड़ के अजर अमर। आज कितना कुछ कहा गया है। अजर हूं, अमर हूं, नित्य हूं, शुद्ध हूं, प्रबुद्ध हूं, मुक्त हूं, आनंदमय हूं। ये आनंद स्वरूप, ये हर माला के साथ साथ चलो आपको 7 बार ये जरूर बोलना चाहिए, ताकि जो संबंध हमारा देह के साथ जुड़ा हुआ है, जो आइडेंटिफिकेशन हमारी देह के साथ हुई है, वह खत्म हो जाए। इतदात्म क्या है साधक चलो थोड़े शब्दों में, जैसे किसी का विवाह हो जाता है ऐसा ही तदात्म है। विवाह होने के बाद सरनेम बदल जाता है। लड़की जो पहले थी वह नहीं रहती, उसका सरनेम पति के साथ जुड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से संत महात्मा कहते हैं ये तदात्म है। जब व्यक्ति की मैं इस देह के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, सुख दुख के साथ जुड़ जाए तो उसे तदात्म कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। ये देह भी है, आपको पता है, नश्वर है, इस पर दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। जो इसके संबंधी हैं उन पर भी सुख दुख आएंगे। लेकिन जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं मेरा देह, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो इसे तदात्म कहा जाता है। ये सत्य नहीं है साधक जनों। क्यों? अपने स्वरूप को आप भूले हुए हैं और आपने गलत जगह पर उसे लगा दिया है, गलत समझ लिया है। संत महात्मा यदि आपसे पूछें ये आपने कैसे किया है, तो संत महात्मा ही उत्तर दे पाएंगे ये भ्रांति है, भ्रम है, वहम है। कहते हैं वहम है। रोग का तो साधक इलाज है ना, डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन वहम का इलाज कौन करे? ये आत्मिक भावनाएं उस वहम का इलाज है। ये आत्मिक भावनाएं जीवन में उतरेंगी, आएंगी साधक तो जीवन धन्य होगा। अन्यथा ये जाप पाठ कब काम आएगा, कहाँ काम आएगा, वह परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। मानो इस जगत में रहते हुए इस जन्म में जो कुछ पाना चाहिए था, जो कुछ होना चाहिए था, वह तो नहीं हुआ। ये तो वैसी ही बात होगी जैसे आप सारी रात नौका चलाते रहें। यहां हम सारा जीवन नौका चलाते हैं, यह तो एक रात की बात है। एक रात कोई नौका चलाता रहे और सुबह देखे कि जहां नौका चलानी शुरू की थी नौका वहीं की वहीं है। क्यों? आपने जिस रस्सी के साथ नौका को बांध रखा था वह रस्सी आपने खोली नहीं। ये तदात्म वही रस्सी है साधक। इसे ही अविद्या कहा जाता है। जब तक ये टूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं, आगे प्रगति नहीं हो पाएगी।